मैं समझती तमाम तरह के बल प्रयोग हुआ है, चाहे डरा के हो चाहे कोई पैकेज दे के हुआ होगा। और भाजपा खुद ही इतनी स्ट्रांग स्थिति में है, उसकी सरकार है सेंटर में, उसकी सरकार है स्टेट में, तो उसको क्या ज़रूरत है। तो इसका मतलब भाजपा घबराई हुई है कहीं ना कहीं। हमारे जो सोसाइटी का है उन सब पे किसी न किसी तरह का दबाव बनाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को सीबीआई ने सम्मन भेजकर बतौर गवाह पूछताछ के लिए बुलाया है। सीबीआई के सम्मन पर सपा सांसद डिंपल यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम लंबे समय से देख रहे हैं किस तरह से सीबीआई और ईडी का देश में दुरुपयोग हो रहा है। कांग्रेस से गठबंधन के बाद इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में और मजबूत हो रहा है। यूपी में हम मजबूत स्थिति में हैं, इसलिए सम्मन भेजा गया है। डिंपल यादव ने कहा कि इस तरह के सीबीआई और ईडी के नोटिस लोगों को भी जाते हैं, कभी जीएसटी को लेकर, कभी इनकम टैक्स के नोटिस जा रहे हैं। मैं समझती हूँ कि हर तबके के लोगों को दबाने की कोशिश हो रही है। इस बार का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारे लोकतंत्र को भी बचाने का चुनाव है और पूरी मजबूती के साथ चुनाव में लड़ेंगे। हमें जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है क्योंकि लोग सरकार से परेशान हैं। मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही मजबूत स्थिति में है। हम अच्छा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में विधायकों को लुभाना और क्रॉस वोटिंग करवाना बीजेपी की निराशा को दर्शाता है। इस तरह की हरकतें ये दर्शाती हैं कि बीजेपी की तैयारी ठीक नहीं है। वे लोग गठबंधन से डरा महसूस कर रहे हैं। मैम, लोकसभा चुनाव एकदम से नजदीक है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी अपनी टिकट डिक्लेयर नहीं की है। आप अपनी चुनावी तैयारी में लग गई हैं। क्या दावा ठोकती है इस बार, कितनी बड़ी जीत होने वाली है? नहीं, मुझे दावा मैं ठोकने नहीं जा रही हूँ। और मुझे क्षेत्र में काम करने का दोबारा मौका मिला है और मैं मैनपुरी की जनता के बीच में रह के और इस क्षेत्र के लिए काम करना चाहती हूँ। मैडम, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सीबीआई ने अपने समक्ष बुलाया, सम्मन दिया है, कैसे देख रही है? अध्यक्ष जी पहले लीडर नहीं है ऑपोजिशन के जिनको सम्मन आया है। और मैं समझती हूँ कि इस तरह की दबाव लगातार जहाँ लीडर्स पे बनाए जा रहे हैं, जहाँ उद्योगपतियों पे भी बनाए जा रहे हैं, जहाँ पे हमारे व्यापारियों पे बनाए जा रहे हैं, जहाँ पे छोटे व्यापारियों पे भी बनाए जा रहे हैं, तो पूरे जितना भी स्ट्रेटा है हमारी इस हमारे जो सोसाइटी का है उन सब पे किसी न किसी तरह का दबाव बनाया जा रहा है। अभी राज्यसभा में हाल ही में क्रॉस वोटिंग हुई, तो क्रॉस वोटिंग के पीछे भी कुछ खास वजह रही कि? समझती हूँ कि जो कोलिशन हुआ है समाजवादी पार्टी का और जो इंडिया ब्लॉक का जो पूरा कोलिशन है, जो पूरी जो अलायंस में चुनाव लड़ा जा रहा है, वो बहुत मजबूती के साथ लड़ा जा रहा है और इसी वजह से इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि तमाम तरह के बल प्रयोग करके उनसे क्रॉस वोटिंग कराएगी। जी, तमाम तरह के। जी, तो वो क्या कहना चाहते थे? मैं समझती तमाम तरह के बल प्रयोग हुआ है, चाहे डरा के हो चाहे कोई पैकेज दे के हुआ होगा। और भाजपा खुद ही इतनी स्ट्रांग स्थिति में है, उसकी सरकार है सेंटर में, उसकी सरकार है स्टेट में, तो उसको क्या जरूरत है। तो इसका मतलब भाजपा घबराई हुई है कहीं ना कहीं। यूपी में राज्यसभा चुनाव में सपा के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर बीजेपी उम्मीदवार को वोट दिया था। इसकी वजह से बीजेपी का 8वां उम्मीदवार जीत गया था।